गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वैसे तो गर्मी की छुट्टी लगी है, सब एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी हमें करना चाहिए। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इन ह्यूमन्स बीइंग्स जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके लिए देखो एक ड्रॉ बना रही हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लंग्स, ठीक है। बीच में यहाँ मैंने बना दिया है इस तरह से, आपका ये हो गया राइट एट्रियम और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। फिर इधर हो गया लेफ्ट एट्रियम और ये हो गया हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ पे ये बॉडी ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हार्ट में से जो ब्लड होता है ना, वो 2 बार होकर निकलेगा और इसको हम देखेंगे इस ड्राइंग में। सबसे पहले होता यह है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, वो आया एटमॉस्फेयर से, ऑक्सीजन आया और ऑक्सीजन वाला जो ब्लड था, ऑक्सीजन जो था वो ब्लड में मिला और थ्रू द पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये पहुंचा किसमें? लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट पे पहुंचा। कैसा ब्लड था ये? ऑक्सीजन रिच ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी अच्छा खून आप जिसे बोलते हो, वो ब्लड आया और पहुंचा किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में पाई जाती हैं बाइकस्पिड वॉल्व और ये बाइकस्पिड वॉल्व जैसे ही लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी और सारा का सारा ब्लड निकल गिर कर कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। देन इसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे बॉडी की जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है, जिसे एओर्टा कहते हैं हम, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी है हमारे बॉडी की, जिसे हम एओर्टा कहते हैं। ये क्या है? टाइप ऑफ आर्ट, सबसे बड़ी आर्टरी होती है। तो आर्टरी के थ्रू ये क्या हो जाएंगे? पहुंचेगा ये ऑक्सीजन रिच या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो बॉडी ऑर्गन में पहुंचेगा। अब यहाँ हो गया ऑक्सीजन चला जाएगा बॉडी ऑर्गन्स में और जो CO2 हो जाएगा वो ले लिया जाएगा बॉडी ऑर्गन से, CO2 ले लिया जाएगा। देन उसके बाद ये CO2 रिच जो ब्लड है ये पहुंचेगा यहाँ से सीधे किस में जाएगा? राइट एट्रियम में जाएगा। CO2 रिच जो ब्लड था, ये CO2 रिच ब्लड थ्रू द वेन्स, ठीक है। और वेन में भी कौन सी जो सबसे बड़ी वेन है, जिसे हम कहते हैं वेना कावा, हमने वीडियो में पढ़ा था, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावास के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में CO2 रिच ब्लड पहुंचेगा, जिसे आप अशुद्ध रक्त कहते हैं। और वो ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होते ही राइट एट्रियम में पाई जाती हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और वो वॉल्व ओपन होते ही सारा का सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। CO2 रिच ब्लड यहाँ पहुंचते ही फिर उसके बाद यहाँ से अटैच्ड होती हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी होती हैं और इन आर्टरी से होता हुआ ये ब्लड पहुंचेगा किसमें? लंग्स में, और फिर लंग्स से CO2 को बाहर कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है। क्यों आप डबल सर्कुलेटरी बोल रहे हो? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि हार्ट में 2 बार ब्लड जा रहा है, एक बार ऑक्सीजन वाला ब्लड, फिर एक बार CO2 रिच ब्लड और फिर वापस लंग्स में। एक बार और इस प्रोसेस को देखते हैं कि जो O2 ऑक्सीजन थी वो लंग्स में आई, लंग्स से वो ब्लड में मिली, और ब्लड में जो एक्सेप्शन है, क्योंकि वेन्स का काम होता है कि ये CO2 रिच ब्लड को ही लेके जाते हैं और आर्टरी का काम होता है कि ये O2 रिच ब्लड को लाते हैं, लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स हैं, दिस इज द एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है और ये O2 रिच ब्लड को लंग से लेकर के लेफ्ट एट्रियम में आएंगी। लेफ्ट एट्रियम की बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगी, ब्लड गिरेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड आ जाएगा ऑक्सीजन रिच बॉडी ऑर्गन्स में, और वो बॉडी ऑर्गन्स के थ्रू ऑल कैपिलरीज के द्वारा बॉडी में चला
जाएगा और CO2 वाला ब्लड जो होगा वो कलेक्ट करके और थ्रू द वेना कावा, जो सबसे बड़ी वेन होती है, उस वेन के द्वारा राइट एट्रियम में भेज दिया जाएगा। और राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वॉल्व पाई जाती हैं, उनके ओपन होते ही सारा का सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से वो CO2 रिच पहुंच जाएगा किसमें, लंग्स में, और लंग्स के द्वारा CO2 कर दी जाएगी बाहर। और ये जो बीच में पाया जा रहा है इसको हम कहते हैं सेप्टम। इस सेप्टम का मेन फंक्शन ये होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स ना होने पाए। ठीक है, सो थैंक यू बेटा।